नमस्कार। सनराइज कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पेज पर, सनराइज की वेबसाइट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है लेआउट। लेआउट से रिलेटेड, लेआउट होता क्या है, लेआउट का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, तो आइए जानते हैं, समय नहीं गंवाते। तो सबसे पहली कमांड है इंसर्ट पेज। पेज को इंसर्ट करना मतलब पेज लेके आना। नंबर ऑफ पेज, पेज 1 चाहिए, 2 चाहिए, वो आप यहाँ ला सकते हैं। और यहाँ पे साइज क्या चाहिए, वो साइज आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल A4 साइज ला रहा हूं, तो ये A4 साइज के बारे में बता रहा है। विड्थ मतलब चौड़ाई, हाइट मतलब लंबाई। ओके कर दें तो ये पेज आपका किस में हो गया, A4 में, राइट। मैं दोबारा बताने का प्रयास करूंगा। इंसर्ट में गया और यहां पर मैं इसे लेटर साइज चूज करता हूं और इसे सिंपली ओके कर देता हूं, तो ये लेटर साइज में आपका बदल गया। क्लियर। डुप्लीकेट पेज, डुप्लीकेट पेज का मतलब होता है एक ही पेज की नकल बना देना। तो आपको ये समझ में शायद यहां ना आए, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी काफी सारे पेज खुले हुए हैं। मैं इसे भी यहां से बंद करने का प्रयास करता हूं। एक बार मुझे यहां से इसे बंद करना पड़ेगा ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊं। तो ये कोरल ड्रा X7 मतलब 17 वर्जन, 17 वर्जन में हम आपको कोरल ड्रा सिखा रहे हैं। चाहे आप 18 में सीखें, चाहे 20, 22 कोई से में भी सीखे, सब कुछ सेम है। एक आधी कमांड के अलावा और सब कुछ पहले जैसा ही होता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कोई साइज ले लेता हूँ, कोई अपने अकॉर्डिंग एक बॉक्स बना लेता हूँ। अब बात करते हैं इंसर्ट पेज की फिर दोबारा। तो यहाँ पे आप ओके करेंगे तो ये देखो दूसरा पेज आपके पास आ गया। पहले पेज पे तो मैंने ये बनाया था। क्लियर। तो अगला ऑप्शन आपके पास आता है डुप्लीकेट पेज। तो डुप्लीकेट आप ओके करेंगे तो ये पहले के बाद दूसरा क्रिएट कर देगा, उसी की नकल। तो इसे समझने का तरीका, वो डुप्लीकेट बना या नहीं बना। अब आप यहाँ आ जाएं, इसे डुप्लीकेट पेज कर दें और ओके कर दें। अब आपको पता चलेगा ये डुप्लीकेट है या नहीं है। आप देख सकते हैं गिनती आगे बढ़ने लग रही है। अब आपके पास अगला ऑप्शन आता है रीनेम। रीनेम मतलब पेज का नाम लिख देना। जैसे कि मैं यहाँ पे पेज का नाम लिख देता हूँ सनराइज एंटरप्राइज। अब आपको दिखाई देगा दूसरे पेज का नाम सनराइज एंटरप्राइज है। फर्स्ट पेज में आप कोई नाम देना चाहते हैं तो आप रीनेम में जाएं। मैंने यहाँ लिख दिया बुक 1, तो ये बुक 1 आ गया, सनराइज एंटरप्राइज 2 आ गया। क्लियर। कोई डाउट तो नहीं है। यदि डाउट है तो कमेंट करें, और यदि समझ में आ रहा है हमारा कोरल ड्रा कोर्स तो प्लीज शेयर करें। अब अगला ऑप्शन आता है अगला ऑप्शन आता है गो टू पेज। डिलीट का तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं करके दिखाता हूं। तो बुक 1 देखो डिलीट हो चुकी है नीचे से। अब मैं डिलीट करूं दूसरा पेज तो ये आपका दूसरा भी हो जाएगा। पेज 1 और 2 रह गए, सनराइज एंटरप्राइज और बुक 1 आपका डिलीट हो चुका है। अगला ऑप्शन आता है आपके पास, क्या आता है, इंसर्ट पेज, गो टू में हम जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ बना लेते हैं, कुछ अलग अलग कलर वलर डाल देते हैं। अलग अलग पेज पर बनाकर मैंने यहाँ पे एक शेप ले ली और इसमें भी मैंने अलग कलर डाल दिया। और ये दोनों आपको देख के पता चल रहे हैं अलग अलग पेज पर बनाए गए हैं। तो आपके पास गो टू है। गो टू का मतलब एक पेज से दूसरे पे जाना। तो यहाँ पे दूसरे पे जाना है, ओके कर दो, दूसरे पे आ जाएंगे। पहले पे जाना है तो सिंपल है, आप यहाँ पे जाएं, फर्स्ट पे जाएं और यहाँ पे ओके कर दें, आप फर्स्ट पे आ जाएंगे। क्लियर। अगला ऑप्शन आता है आपके पास इंसर्ट पेज नंबर ऑन एक्टिव लेयर। आपकी जो लेयर एक्टिव है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ये आपको दिखाई दे रहा होगा पेज 1। अब आपको यहाँ पे भी कोई इसी तरीके से लेयर एक्टिव करानी है तो आप करा सकते हैं, क्योंकि उसका नाम क्या है, पेज पर नंबर देना। तो पेज पर नंबर देना, तो यहाँ पर आपको नंबर 2 दिखाई दे रहा है। मैं इसे बड़ा करके भी आपको दिखा रहा हूँ
और ये छोटा तो था ही। अब अपने पास जो नेक्स्ट कमांड आती है उसका नाम है पेज नंबर सेटिंग। आप इसमें नंबर्स की सेटिंग कर सकते हैं। आपको रोमन ABCD या जोन सा भी ऑप्शन चूज करना है। मैं ABCD वाला चूज करूं तो यहां पर जहां पे 1 था 1 था वहां पे A आ गया, यहां पर B आ गया। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। अगला ऑप्शन आपके पास आता है स्विच पेज ओरिएंटेशन, मतलब पेज को लंबाई में नहीं, पेज बोले तो पेज बोलने का मतलब मेरा ये कि आप इसके अंदर जाएं और यहां पर स्विच पेज ओरिएंटेशन में जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक चौड़ाई में हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। फिर पहले जैसा करना है तो सिंपली उसी पे क्लिक करें। पेज सेटअप का मतलब होता है पेज को अपने अकॉर्डिंग सेट करना। जैसे मोबाइल की सेटिंग्स होती है वैसे ये पेज की सेटिंग है। मैं इसे यहाँ पे A4 साइज लेके आता हूं क्योंकि A4 साइज अच्छे से सभी को समझ में आ जाता है। A4 साइज वही होता है जो फोटोकॉपी का साइज होता है, जो ज्यादातर आप जानते हैं फोटोकॉपी प्रिंट आउट आप निकलवाते हैं। यहाँ पे आप इंच में रखना चाहें तो इंच में आ जाएगा आपका साइज, पिक्सल में तो पिक्सल में, जो आपको चूज करना है। मैं इंच में करता हूँ क्योंकि मुझे समझ में आता है इंच का, तो मैं यहाँ पे इंच में बताना चाहूंगा। चौड़ाई इसकी 8 कुछ है और लंबाई 11 कुछ है। आगे पढ़ते रहना है क्या लिखा हुआ है। अब अगला ऑप्शन है इसका DPI। DPI इसकी क्वालिटी से रिलेटेड होता है। कई जगह 600, 150, 200 DPI पे जूम होता है या क्वालिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाया जाता है। इसे आप एज इट इज रहने दें। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास आता है उसका नाम है पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड मतलब आपका जो ये व्हाइट वाला पेज है जहां पर ये A4 एप्पल ये A नंबर लिखा हुआ है वहां पे आप कलर फिल कर पाएंगे। मैं येलो कलर डालता हूं तो पेज के ऊपर आ गया। क्लियर। अब इसी तरीके से आप इसे हटाना चाहते हैं तो इजीली आप यहां से इसे हटा दें। कोई फोटो वोटो लेनी है तो आप यहां ब्राउज वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहां पे कोई पिक्चर पड़ी है तो देखना पड़ेगा। पहले तो पिक्चर पड़ी है तो आपको पिक्चर में जाना पड़ेगा। मैंने यही फोटो ले ली और यहाँ पे ओके करूंगा तो ये यहाँ पे लग जाएगा। आप इसे सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल A कर लें। ये डिलीट सिर्फ A को कर रहा है, जो यहाँ पे A लिखा था ये इस बैकग्राउंड को डिलीट नहीं कर रहा किसी भी तरीके से। मैंने कंट्रोल Z कर दिया, इस वजह से ये इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है कि इसे हटाया तो हटाया कैसा जाए, तो नो बैकग्राउंड कर देंगे। ये पहले जैसी सिचुएशन में अपनी स्थिति में वापस आ जाएगा। अगला ऑप्शन आपके पास आता है पेज लेआउट। पेज लेआउट के अंदर आपको बताया जाता है लेआउट के बारे में। फुल पेज, ये आपका बुक पेज, ये एक साइज होता है बुकलेट, जो आपके स्कूल कॉलेजेस के एग्जाम के जो पेपर बनते हैं वो सब इसके अंदर डिजाइन किए जाते हैं। वो भी हम आपको अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। बस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ये देखो आपको यहाँ फॉर्मेट बताया हुआ है कि आप किस तरीके से बनाना चाहते हैं। बुकलेट तो आपको पता ही है, जो कि 8th क्लास 5th क्लास या 10th क्लास तक शायद आपने बुकलेट देखी हो, जो बोर्ड की तरफ से किताब सी बनी आती है क्वेश्चन पेपरों की। मैं इसे फिलहाल कैंसिल कर देता हूं। तो मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो के साथ। जल्दी बोलने का यही कारण है कि कम समय में आपको ज्यादा कंटेंट मैं दे पाऊं। धन्यवाद।